राजधानी के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सबसे बड़े शहरी नागरिक निकाय दिल्ली नगर निगम को चलाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है, क्योंकि 10 साल पहले पार्टी की स्थापना के बाद से आप निगम सत्ता में नहीं रही है, इसलिए एमसीडी चलाना उसके लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी की पूरे अभियान की रणनीति दिल्ली को कचरे के 3 पहाड़ों से छुटकारा दिलाने और एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर केंद्रित थी। जैसे कि परिणाम दिखाते हैं, दिल्ली के लोगों ने स्वच्छता और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को जनादेश दिया है। एमसीडी पर पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन था और इस अभियान में भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुखता से गूंजा। आपको 134 वार्ड मिले, जबकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को 104 वार्ड मिले। कांग्रेस ने कुल 250 वार्डों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की। स्पष्ट बहुमत के साथ आप बीजेपी से एमसीडी की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमसीडी के पुनः एकीकरण के बाद सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसे 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कुल 12 जोन में से 7 जोन पर आपका नियंत्रण होगा, जबकि 4 जोन पर भाजपा का और 1 जोन पर कांग्रेस पार्षदों की अहम भूमिका होगी। 1 जोन वार्ड समिति द्वारा शासित होता है, जो बाद में स्थायी समिति के लिए सदस्यों का चुनाव करती है। इस समिति की निगम के प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप शासित एमसीडी को प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के पार्षद भी बहुमत के करीब हैं। ऐसे में उनके लिए ये काम आसान नहीं होगा। आपके लिए दूसरी चुनौती एमसीडी के लिए मेयर का चयन है। जैसा कि मेयर का चुनाव वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में ज़्यादातर अप्रैल में होता है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या वित्तीय वर्ष के शेष 3 महीनों के लिए महापौर का चुनाव करेगी या अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत का इंतज़ार करेगी। एमसीडी चुनाव में 3 एमसीडी के एकीकरण के कारण 8 महीने की देरी हुई थी। अगर आप अब मेयर चुनने का फैसला करती है तो पार्टी की पहली बैठक का कार्यक्रम बदलने और अप्रैल से अब दिसंबर तक मेयर की नियुक्ति के लिए पार्टी को केंद्र से संपर्क करना होगा। दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच पैसे को लेकर हमेशा आमना सामना रहा है, इसलिए केंद्र में भाजपा और आपके बीच वित्तीय सहायता का मुद्दा भी उठ सकता है। प्रचार अभियान के दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर पिछले निकाय चुनाव में झूठा वादा करने का आरोप लगाया था कि उसे सीधे केंद्र से पैसा मिलेगा। केजरीवाल ने दावा किया था कि पिछले 5 सालों में 1 रुपया भी नहीं आया है। भाजपा ने पिछले चुनाव के दौरान वादा किया था कि केजरीवाल दिल्ली नगर निगम को ठीक से फंड नहीं देते हैं और वे अब केंद्र से फंड मांगेंगे। 5 साल हो गए हैं, केंद्र सरकार और एमसीडी एक ही पार्टी द्वारा चलाए जा रहे थे, फिर भी केंद्र ने उन्हें निगम चलाने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी जनता से किए गए वादों को किस तरीके से निभा पाती है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।